हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम कर रहे थे, उसी के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हम कर रहे हैं और उन्हीं को आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और आगे जितने भी हम टॉपिक करेंगे मैट्रिसेस के उनमें सब में इसका यूज होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, उसने ये कहा है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालनी है कि एक्स आई प्लस वाई ए की स्क्वायर जो है होल स्क्वायर वो किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। तो बड़ी सिंपल चीज होती है, जैसे जैसे जो चीजें उसने हमें दी हुई है यहीं से एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि आप सिर्फ इसी पैटर्न को लेकर काम करते रहिए, जो गिवन है आपको ऑटोमेटिकली वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई ए की होल स्क्वायर, यानी आप सबसे पहले क्या निकालिए, एक्स आई प्लस वाई ए निकालिए, फिर एक्स आई प्लस वाई ए की जो वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगी, तो उसका स्क्वायर करने का मतलब है जो वो मैट्रिक्स आई है उसी को हम उसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको किसके इक्वल रखेंगे, ए के इक्वल रखेंगे, और वहां से इक्वेट कर कर हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई की। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई ए, तो एक्स है, आई का मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू जो होती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 2x2 ऑर्डर की लेनी होगी या 3x3 ऑर्डर की। जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो जितने ऑर्डर की होगी उतने ही ऑर्डर की हमें क्या लेनी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होती है। तो यहाँ पर 2x2 में क्वेश्चन चल रहा है, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो ली जाएगी वो 2x2 ऑर्डर की ही ली जाएगी, यानी ये क्या आ जाएगा हमारा 1 0 0 1 प्लस वाई ए अगर आप करते हैं तो ए हमारी क्या दी हुई है 0 1 -1 0, तो यह आपका देखिए क्या बनेगा, ये आपका आएगा x 0 0 x, यानी कि इट मीन्स ये हुआ ना, इस मैट्रिक्स को हमें x से मल्टीप्लाई करना है, या तो x से मल्टीप्लाई करने का मीन्स है कि इसका हर एलिमेंट x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका हर एलिमेंट प्लस का साइन डालकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से। तो 0 y माइनस वाई और 0, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं मैट्रिसेस को तो x में 0 ऐड होगा तो x, 0 में y ऐड होगा y, 0 में माइनस वाई ऐड होगा तो माइनस वाई, और x में 0 ऐड होगा तो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये आपकी वैल्यू आई है एक्स आई प्लस वाई ए की। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर निकालना है। इसका होल स्क्वायर निकालने का मीन्स जो ये क्वांटिटी आई है इसका स्क्वायर, यानी कि आपको एक्स वाई माइनस वाई एक्स की स्क्वायर निकालनी है, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई ए की वैल्यू इतनी आई है, ये इसकी स्क्वायर का क्या मीन्स है, यानी कि इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ये मैं बार बार बता रहा हूं कि स्क्वायर करने का मीन्स ये नहीं है कि हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो को पहले किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। देखिए पहले फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर इस फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से, तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, तो x को y से करेंगे एक्स वाई, और फिर इस y को इस x से करेंगे प्लस का साइन डाला जाता है, अगर कुछ नहीं हमें गिवन हो माइनस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस एक्स वाई। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट आया, इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट आया। अब आगे कॉलम नहीं बचा, यानी अब रो बदलनी पड़ेगी। अब सेकंड रो को देखिए फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, यहां से माइनस एक्स वाई, और फिर इसको इससे करेंगे तो फिर दोबारा माइनस एक्स वाई आपका आएगा, और फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से अगर हम करेंगे तो माइनस वाई आपका आएगा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो यानी कि ये आपका यहां पर आया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy
और माइनस 2xy और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आई है इस क्वांटिटी की। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन xi प्लस वाई ए की होल स्क्वायर इक्वल है a के। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू अभी आपकी आई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और a की जो वैल्यू है आपकी वो आपको गिवन है 0 1 माइनस 1 0। अब इक्वेट अगर आप करते हैं देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा आपका, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहां से भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों से तो हमने इक्वेट कर लिया, यानी ये वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब 2xy को दूसरा जो है 2xy किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा यहां से, और यहां से देखिए माइनस 2xy माइनस 1 के इक्वल हो आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होकर यानी 2xy इक्वल टू 1 आएगा अगेन, यानी कि ये सेम चीज आएगी। तो यानी ये दो इक्वेशन हमें यहां से मिली है। अब आप यहां से देखिए तो अगर मैं यहां से कहूं तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारा, वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी एक्स किसके इक्वल आएगा हमारा प्लस माइनस वाई के इक्वल आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस का साइन लगता है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ दो केस बनेंगे, यानी एक केस क्या बनेगा जब एक्स वाई है और 2xy कितना है 1 है। दूसरा केस क्या बनेगा जब x माइनस वाई है और 2xy कितना है 1 है। तो इसी कारण से ये जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ केसेस बनते हैं। तो देखिए केस 1 में जो आपका है हम क्या लेंगे x इक्वल टू वाई और 2xy इक्वल टू 1, और सेकंड केस में क्या लेंगे, केस सेकंड में आपका आएगा यहां से x इक्वल टू माइनस वाई और 2xy इक्वल टू 1। 2xy तो 1 ही है, लेकिन एक केस में xy लिया जाएगा प्लस का और एक केस में x इक्वल टू माइनस वाई लिया जाएगा। अब देखिए x और y इक्वल है, यहाँ पर y को x पुट कर दीजिए या x को y, आपकी मर्जी है। तो मैं y को x पुट करता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि y किसके इक्वल है x के। तो यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/2, यानी आपका x जो आएगा वो कितना आएगा 1/√2 विद प्लस साइन एंड माइनस साइन। तो x की वैल्यू 1/√2 और माइनस 1/√2 आई है, यानी x जो है अब 1/√2 आया है और एक x जो है माइनस 1/√2 आया है। तो इस केस में देखिए जब x जो है हमारा 1/√2 है तो y भी कितना होगा 1/√2 होगा, और जब यहाँ क्योंकि x और y इक्वल है गिवन है आपको, और जब x माइनस 1/√2 है तो y भी कितना होगा हमारा माइनस 1/√2 होगा। यानी कि दो सॉल्यूशन आए हैं इस केस से हमारे कि x और y की वैल्यू हमारी ये हो सकती है। इसी तरीके से देखिए इस वाले केस में y को माइनस एक्स पुट कर लीजिए या x को माइनस वाई पुट कर लीजिए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर देखिए मैं y को माइनस एक्स पुट करूंगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, यानी x स्क्वायर आपका आएगा माइनस 1/2, यानी जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगा 1/√2, और जो रूट माइनस 1 होता है वो किसके इक्वल होता है आपका अयोटा के इक्वल होता है। रूट माइनस 1 जो क्वांटिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़कर आए हैं +1 में, इसे इसके इक्वल होती है अयोटा के। तो जब मैं -1 का रूट करूंगा तो वो अयोटा आ जाएगा, तो यहाँ बन की यहाँ क्या आ जाएगा हमारा अयोटा आ जाएगा और विद प्लस साइन और माइनस साइन। अब यहाँ भी दो केस बन गए, देखिए x क्या है एक बार अयोटा/√2 है और एक बार x क्या है हमारा माइनस अयोटा/√2 है। अब दोनों केसेस में y बदलेंगे देखिए, क्योंकि y और x में क्या रिलेशन है, यहां से x माइनस वाई के इक्वल है, यानी जब एक चीज पॉजिटिव आएगी तो दूसरी नेगेटिव आएगी, या जब एक नेगेटिव आएगी तो दूसरी पॉजिटिव आएगी। इस बात का यही मतलब हुआ, यानी कि x और y इक्वल है लेकिन विद चेंज्ड साइन। तो अब यहाँ पर x अयोटा/√2 है तो y कितना आएगा हमारा माइनस अयोटा/√2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस अयोटा/√2 है तो y कितना आएगा अयोटा/√2 आपका आएगा। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के, यानी कि x और y की ये 4 वैल्यूज हो सकती है जिसमें ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसमें
ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है और हमें ये इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है कि ए हमारा जो है ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा हर जगह और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करूंगा इस मैट्रिक्स इस गिवन इक्वेशन में, तो आंसर जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 2 क्रॉस 2 में हमने ऐसे क्वेश्चन किया, अभी 3 क्रॉस 3 टाइप का है, तो एग्जाम में 3 क्रॉस 3 टाइप का भी आ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर सिस्टमेटिक हमें करना है, सब चीजें आपको निकालनी है। देखिए पहले ए क्यूब निकालिए, फिर ए स्क्वायर, क्योंकि जब आप ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, तो ए स्क्वायर जो हमारा आएगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ए स्क्वायर निकालेंगे। 7 ए निकालने के लिए ए को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लेंगे, यहाँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले ए गिवन है तो हम निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये देखिए मैं ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए से ही, तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखिए ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती कि वो मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, वो हमेशा मल्टीप्लाई हो सकती है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी सेम ऑर्डर की आएगी। तो यानी कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आएगी। और निकालते कैसे हैं, पहले फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो यहां आएगा हमारा एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे ये एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से ये एलिमेंट, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे ये एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहां का एलिमेंट आएगा। इसी तरीके से फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा। तो अब देखिए क्या पहले निकालते हैं हम इस रो को, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 into 1 1, प्लस का साइन डालना होता है, 0 into 0 0, प्लस 2 2 जा 4, ये आपका एलिमेंट आया। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 1 into 0 0, प्लस 0 into 2 0, प्लस 2 into 0 0, ये आपका सेकंड एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, देखिए 1 को 2 से करेंगे 2, प्लस 0 को 1 से करेंगे 0 मल्टीप्लाई, और 2 को 3 से करेंगे 6 आपका आ रहा है। अब देखिए ये आपके एलिमेंट आ गए तीनों फर्स्ट रो के। अब सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए, देखिए 0 को 1 से करेंगे 0, प्लस 2 को 0 से करेंगे 0, प्लस 1 को 2 से करेंगे 2, तो ये एलिमेंट आएगा हमारा। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से करेंगे 4, और 1 को 0 से करेंगे 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, देखिए 0 को 2 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, और 1 को 3 से करेंगे 3 आपका आ रहा है। अब देखिए उसके बाद इस रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 1 जा 2, प्लस 0 को 0 से करेंगे 0, 3 2 जा 6। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 0 0, प्लस 0 into 2 0, और 3 into 0 0। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 2 2 जा 4, प्लस 0 को 1 से करेंगे 0, प्लस 3 3 जा 9। तो आपका जो ये मैट्रिक्स आएगी यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपकी आई है 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13, ये आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई है। अब ए क्यूब निकालेंगे हम। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब इक्वल टू यानी कि ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आपकी आई है, ये देखिए ये आपकी आई है 5 0 8 और 2 4 5, और यहां से 8 0 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स ये है 1 0 2
021 203। फिर देखिए सेम प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। फिर देख सेम प्रोसेस में अप्लाई करने जा रहा हूं। हाँ जी, 5 1 जा 5 प्लस 0 को 0 से करेंगे 0 प्लस 8 को 2 से करेंगे 16। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू यहां पर 0। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस यहां पर आपका क्या बनेगा 8 3 जा 24। स्पेस मैंने बनाया है तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। यानी A1 3 है ना, क्योंकि एलिमेंट यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब ये कौन सा एलिमेंट होगा A21। वही बात मैं कह रहा हूं, मैं कई बार सिंपल बोल देता हूं, कई बार टेक्निकल बोल देता हूं, बात सेम ही है। क्यों, अब यहां पर यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 2 जा 10। अब यहां पर इस रो को इस कॉलम से करेंगे 2 इंटू 0 0 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। अब देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 13 2 जा 26। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 8 को 0 से करेंगे 0 0 को इससे करेंगे 0 13 को 0 से करेंगे 0, तो 0 0 0। अब यहां पर 8 को 2 से करेंगे 16 प्लस 0 को 1 से करेंगे 0 और प्लस 13 को 3 से करेंगे 39। तो अब देखिए आपकी जो A क्यूब आया है वो क्या आ जाएगा 16 और 5 21 0 34। यहां पर आपका आएगा 12 8 यहां पर आपका आएगा 23 और यहां से 26 और 8 आपका बनेगा 34। यहां पर 0 और यहां पर आपका बनेगा 9 और 6 15 3 4 55। ये हमारा A क्यूब आया है। अब देखिए सब चीजें आपके पास आ चुकी है। A आपके पास है, A स्क्वायर आपके पास है, A क्यूब आपके पास है। इस इक्वेशन में हम सब चीजों को पुट कर देते हैं। A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I। तो A क्यूब देखिए कितना आया है हमारा। A क्यूब आपका आया है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 और A स्क्वायर 6 लिख लिया हमने। A स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, ये आई थी आपकी A स्क्वायर की वैल्यू 508 245 और 8013 प्लस 7 A की वैल्यू लिखिए। A की वैल्यू देखिए कितनी है 102 021 203 प्लस 2 I की वैल्यू लिखिए 100 010 001। तो ये सब वैल्यू हमने यहाँ पुट की है इस इक्वेशन के अंदर निकालने के बाद। ये मैं कई क्वेश्चनों में ये पहले भी निकलवा देता हूं भाई A स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको यहाँ पर स्पेस बचाने के लिए मैंने इकट्ठा यहीं पर पुट कर दिया इक्वेशन में। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग निकालना चाहे तो अलग अलग निकाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बनेगा हमारा 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को 30 0 48 12 24 30 48 0 और यहां पर 78 प्लस यहां पर आपका आएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को तो ये आपकी चीजें आएंगी और इसको 2 से करेंगे तो आपका आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, जो आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो वो हमारी मर्जी है, जिस तरीके से भी हम करना चाहे तो जैसे भी हम करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा आएगा -9, 0 में से 0 गए 0, 34 में से 48 अगर जाएंगे तो 8 में से 4
4 और 4 में से 3 गए 1 विद नेगेटिव साइन। 12 माइनस 12 आपका 0 हो जाएगा। 8 माइनस यहाँ पर 16 आएगा माइनस का, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 7। यहाँ पर 34 माइनस 48 माइनस 14 आपका आ जाएगा। 0 माइनस 0 0, यहाँ पर 8 में से 5 3, 7 में से 5 2 विद नेगेटिव साइन, यानी कि मैंने इन दोनों को माइनस कर लिया, प्लस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। वैसे आप स्टेप वाइज भी इसमें फिर इसको ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको ऐड करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए 9 आएगा, ये 0, ये 14, ये 0, और ये आपका 16, ये आपका 7, ये आपका 14, ये 0, और ये आपका 23। आप देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, मैंने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है और इन दोनों को ऐड कर लिया है, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यानी कि ये 0 मैट्रिक्स आपकी आ गई है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है, और लगभग आता ही है इस टाइप का, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स में आए